हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेसिमल, फिल इन द ब्लैंक्स। ₹4 and 70 इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे ₹4 and 70 गिवन है। इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। ₹4 70 को रुपीज में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखते हैं 4.70। डेसिमल के बाद हम पैसे लिखते हैं, डेसिमल से पहले हम रुपीज लिखते हैं। 85 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 0.85 रुपीज। ₹28.10, ये हमारे पास अमाउंट गिवन है, तो इसमें रुपीज कितने हैं? 28 एंड पैसे कितने हैं? 10 पैसे। इस ₹23.01 सेम एज ₹23.10? क्या ये दोनों सेम है? हम चेक करेंगे पहले डेसिमल से। हम लेफ्ट साइड की प्लेसेस को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, देन अगेन 3 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो क्या ये सेम है? नो, ये सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे नो। एक्सप्रेस 5.63 एज अ कॉमन फ्रैक्शन। 5.63 हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है जिसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट? हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं और अपने नंबर को एज ए न्यूमरेटर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 5 6 अपॉन, ये हमने न्यूमरेटर लिख लिया। अब डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? 1 लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 1 2 2 प्लेसेस हैं, तो हम यहाँ पे 2 zeros पुट कर देंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है। Rewrite 8.48, 8.32, 8.66 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज? तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8 गिवन है, इसका मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप 0 पुट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं, पॉइंट से पहले सब में क्या है? 8 है, तो हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट को चेक करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना। सबसे छोटा नंबर ढूंढना है सबसे पहले हम। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 8.0, इसका मतलब 8। पहले आप 8 लिखेंगे, देन इसके बाद क्या आएगा? 8.32, फिर 8.4 एंड लास्ट 8.66। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा हमने। एड 2 3 6 8 एंड 5.7। तो अब हमें इनको ऐड करना है, 2 3 6 8 एंड 5.7। तो इसको ऐड करते हैं, 2 3 6 8 एंड 5.7। ये नंबर्स है हमारे पास, इनको हमें ऐड करना है। तो पहले इनको हम करेक्टली अलाइन कर लेंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट का यूज करके हम इसको लिख लेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। नाउ अब इनको ऐड करेंगे। 2 + 3 इज 5, 5 + 6 इज 11, 11 + 8 इज 19, 19 + 5 इज 24। तो हमारे पास आंसर आ गया है 24.7। लिखेंगे 24.7। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 8.4 फ्रॉम 17.2। तो हमें 17.2 में से 8.4 सब्ट्रैक्ट करना है। 17.2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8.4। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करना है, ये ध्यान रखें। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 12। 12 - 4 इज 8। अगेन 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे। 16 - 8 इज 8। तो हमारे पास आंसर आया है 8.8। यहाँ लिख देंगे 8.8। नाउ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। The fractional numbers having denominators 10, 100, 1000 etc. are called decimal fractions or decimals. तो वो फ्रैक्शनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या इस तरीके के मल्टीपल्स आते हैं इनके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे गिवन है। 5/10 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5। 4/100 को हम लिख सकते हैं 0.04। 5 होल 13/100 को हम लिख सकते हैं 5.13। ये जो डॉट है इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर पार्ट होगा और एक डेसिमल पार्ट होगा। और ये किससे सेपरेटेड होते हैं? ये डेसिमल पॉइंट से। फॉर एग्जांपल नंबर है हमारे पास 65.372। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये डेसिमल पॉइंट है।
डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होल नंबर पार्ट है एंड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे डेसिमल पार्ट है। इसको रीड कैसे करेंगे हम? 65.372। पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को हम सिंगल रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू टेबल। अब हमें इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। तो नंबर है हमारे पास 53.8। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? हमने पहले प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया, अपने यहाँ पे हंड्रेड्स, टेंस, वंस, डेसिमल एंड टेंथ। अब इसको लिखेंगे 53.8 को हमने लिखा 5 टेंस, 3 वंस, डेसिमल पॉइंट पुट किया एंड 8 लिखा। देन 107.2 तो हमने इसको लिखा 107.2। इस तरीके से इसको लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें नंबर्स को हमें डेसिमल में लिखना है। 2 वंस एंड 5 टेंथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 प्लस 5 टेंथ का मतलब हो गया 5 अपॉन 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2.5। नेक्स्ट इज 15 एंड 9 टेंथ। 15 प्लस 9 टेंथ मीन्स 9 अपॉन 10। तो ऐड करेंगे, हमें मिला 15.9। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें इसको डेसिमल में लिखना है 20 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 10। जब इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 2 टेंस है, 3 वंस है एंड 5 टेंस है। तो 5 इसको हम 20 प्लस 3 को हमने पहले ऐड किया, दोनों होल नंबर पार्ट को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 23। अब इसमें 5 अपॉन 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23.5। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है 0.6 को। 0.6 का मतलब क्या हो गया? 6 टेंथ, दैट इज 6 अपॉन 10। ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर 2.4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 4 टेंथ। 2 प्लस 4 अपॉन 10 हमारे पास हो गया 2.4। कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर द होल नंबर पार्ट। सबसे पहले डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हम उनका होल नंबर पार्ट कंपेयर करेंगे। जिसका भी होल नंबर पार्ट ग्रेटर होगा वो डेसिमल हमारा ग्रेटर होगा। बट अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है, दोनों नंबर्स का होल नंबर पार्ट सेम है, तो हम उनकी 10th डिजिट को कंपेयर करते हैं। जिसकी 10th डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। बट अगर हमारा होल नंबर पार्ट भी सेम है, 10th डिजिट भी सेम है, तो हम उनकी 100 डिजिट को कंपेयर करते हैं। इस तरीके से ये चलता है। तब हमारे पास नंबर्स हैं 49.638 एंड 78.403। इनको हमें कंपेयर करना है तो पहले हम इनका होल नंबर पार्ट कंपेयर करें। यहाँ पे हमारे पास है 49 और यहाँ हमारे पास है 78। तो हमें पता है 49 इज लेस देन 78, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर हमारा लेस है, हेंस 78.403 ग्रेटर हो गया 49.638। नेक्स्ट इज कंपेयर 84.635 एंड 84.632। अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। क्या करेंगे? होल नंबर पार्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। क्या हमने देखा यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 84 है। होल नंबर पार्ट सेम है तो 10th प्लेस पे जाएंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो हमने देखा कि दिस 5 इज ग्रेटर देन 2। हमने बोल दिया कि 84.635 इज ग्रेटर देन 84.63। अरेंज द डेसिमल्स 6.2, 9.8, 6.7 एंड 32.1 इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो हमें नंबर्स गिवन है ये सब कैसे हैं? लाइव डेसिमल्स हैं। तो हम इनके होल नंबर पार्ट को पहले कंपेयर करेंगे। होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करा तो हमारे पास है 9 लेस देन 32, तो 9.8 लेस देन 32.1। 6.2 और 6.7 का होल नंबर पार्ट सेम है, तो हम इनकी 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम 10th प्लेस को कंपेयर किया, इधर 2 है इधर 7 है। 6.2 इज लेस देन 6.7। 6.7 9.8 से भी लेस है एंड 6 इज लेस देन 9, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर क्या मिला है इनका? 6.2, देन 6.7, 9.8 एंड 32.1। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल। अब देखते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट एज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। पहले डेसिमल को हम विदाउट डेसिमल पॉइंट लिख लेंगे एज द न्यूमरेटर। फिर हम डिनोमिनेटर को लिखते हुए हम क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस ऑफ डिजिट्स थी उतने प्लेसेस तक हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। फिर उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.38 हमने पॉइंट रिमूव किया, पहले 38 न्यूमरेटर लिख दिया, देन पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक डिजिट्स थी हमारी, तो हमने 2 जीरोस यहाँ पे पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 19.50। 3.125 पॉइंट हटाया हमने, इसको न्यूमरेटर लिखा, देन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी तो हमने 3 जीरोस पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 3 होल 1/8। कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब देखते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ जीरोस कमिंग आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर। हम देखेंगे पहले कि 1 के बाद कितनी जीरोस हैं डिनोमिनेटर में। काउंट एन इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द राइट इन द न्यूमरेटर। फिर हम न्यूमरेटर में राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे और जितनी जीरोस हमने काउंट करी थी उतनी ही डिजिट्स हम काउंट करेंगे, एंड वहां पे हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम पड़ती है न्यूमरेटर में तो हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट्स की नीड होती है हमें उतनी हम जीरोस वहां पे पुट कर देते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। तब हमें ये डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास है 51.100। हमने देखा हमारे डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है, 2 जीरोस है। राइट साइड से न्यूमरेटर में 2 प्लेसेस पहले काउंट करके पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास आ गया 0.51 या फिर 0.51। नेक्स्ट इज 236 अपॉन 10। हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने जीरोस है, 1 जीरो है। हम क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 प्लेस पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास बन गया 23.6। नेक्स्ट इज 50036 अपॉन 1000। इस बार हमारे डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, तो हम न्यूमरेटर में 3 प्लेसेस पहले पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास आ गया 50.036। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। हमें इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास है 17.4, 39.125। इन दोनों ही क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 इनका मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इस मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। 17/4 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 425 अपॉन 100। अब हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, दैट इज 4.2। ऐसे ही हमने 39/125 को 8 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 0.312। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। अब हमें इन डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। ये हमारे पास इसको कैसे रीड करते हैं, 0.007 एंड दिस इज 21.52। नेक्स्ट 17.04, दिस इज 36.002। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हम सिंगल रीड करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑफ अ सर्टेन नंबर आर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू गिवन है जिनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 5/10 का क्या मतलब हो गया, 0.5, ये 0.5। 7 hundredths, 5 tenths, 3 ones, 1 tenth एंड 6 hundredths। ये हमारे पास क्या हो गया, 753.16। इस तरीके से हमने दोनों नंबर्स को लिखा है डेसिमल में। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। अब हमें इन फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना है। 19.04, पहले हमने इसको लिख लिया, होल नंबर पार्ट है 19 एंड 0.04 का मतलब हो गया 4/100। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 19 होल 1/25। नेक्स्ट 15.40, इसको हमने लिखा 15 होल 40/100। सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 15 होल 2/5। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 80/100। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो हम न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये बन जाएगा 0.80। तरीके से 4/10, एक जीरो है तो ये बन जाएगा 0.4। 25/100 विल बिकम 0.25। बस 2 जीरोस थी तो 2 प्लेसेस पहले हमने पॉइंट लगाया। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 14/25। 14/25, 25, 10, 100 इनके मल्टीपल्स में नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 14/25, इसको 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64/100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.64 तरीके से इसको करेंगे।
नेक्स्ट इज 126/4। इसको भी अगेन मल्टीपल बनाएंगे। 126/4 को पहले कन्वर्ट करेंगे। 126/4 तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम 100 का मल्टीपल बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा 3150। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो हम 2 प्लेसेस पहले पॉइंट लगाएंगे। 1 2 यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो जाएगा 31.5 या सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो 31.5। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म। अब इन डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। हमारे पास है 0.025। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम क्या करते हैं, सिंपली हम ये पॉइंट हटाते हैं और नंबर को एज ए न्यूमरेटर लिख लेते हैं। तो हो गया 25/1 और कितनी प्लेसेस है पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस पुट कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/40। तरीके से हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे हमारे पास है 0.005। अगेन पॉइंट रिमूव करेंगे, नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस है उतनी 0 पुट करेंगे। इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/200। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब हमें इन डेसिमल्स को कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? पहले होल नंबर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 0, यहाँ भी 0 है। 10th डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। 100 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है। 4 इज ग्रेटर, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 18 है और यहाँ 28 है। 28 इज ग्रेटर, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगेन सबके होल नंबर पार्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है 0, 7, 28 एंड 8। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? यहाँ पे 0, तो ये नंबर 1 हो गया। देन इसके बाद 7, 28 एंड 8। इसमें सबसे छोटा है 7, नंबर 2, देन 8 और लास्ट में 28। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना। होल नंबर पार्ट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है 0, 0, 72 एंड 17। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 72, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 17। अब हमारे पास दो नंबर्स बचे और दोनों का ही होल नंबर पार्ट पे 0। दोनों की 10th डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ 1। 1 ग्रेटर है तो पहले 1 वाला लिखेंगे, देन हम ये नंबर लिखेंगे। तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेसिमल्स, जो भी हमें डेसिमल्स गिवन होंगे उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर उनको हम कॉलम में अरेंज करेंगे इस तरीके से कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट आएगा। फिर सिंपली उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे होल नंबर। अपने आंसर में भी हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे उस डेसिमल पॉइंट के नीचे। A whole number can be written as a decimal by putting a point after its last digit and putting any number of zeros after the decimal point as we have done in equivalent decimal. तो कोई भी होल नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 67 है, हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? नंबर के बाद पॉइंट लगा के, और हम कितनी भी जीरोस लिख सकते हैं। कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरोस लिखी हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो होल नंबर के इक्वल ही होगा। ऐसे 840 को हम लिख सकते हैं 840.00। अब हमें सम फाइंड आउट करना है 0.71 एंड 0.88 का। हमने क्या किया, हमने पहले इसको कॉलम में अरेंज किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट किया एंड देन इसको ऐड किया, तो हमें मिला 1.59। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमने तीनों नंबर्स को अरेंज किया इस तरीके से कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आए। तो हमने देखा कि अब ये लाइक डेसिमल्स में नहीं है, हमने इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, जीरोस पुट करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस पर। जहाँ जहाँ पे ये स्पेस एम्प्टी थी, यहाँ पे हमने जीरोस पुट करे, इनको प्रॉपर्ली अलाइन किया, फिर इनको ऐड किया, तो हमें मिला 383.76। हमें ऐड करना है 7.5 एंड 1.88। कॉलम में अरेंज किया, देन इनको अलाइन किया, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, हमें मिला 9. ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। 3 नंबर्स को ऐड करना है, पहले सारे अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया,
फिर इनको कॉलम में अरेंज करके प्रॉपर अलाइन किया, हमें आंसर मिला है 7.76। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 38.65 को 52.372 में से। पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, कॉलम में अरेंज किया, आंसर आया है 13.722। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले सबको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। सारे पॉजिटिव डेसिमल्स को ऐड कर लिया पहले हमने, देन हमने नेगेटिव डेसिमल्स को सेपरेटली ऐड कर लिया, दोनों आंसर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें फाइनल आंसर मिला है 8.285। शॉपकीपर हैड 120 किलोग्राम ऑफ राइस, एक शॉपकीपर के पास 120 किलोग्राम राइस, उसने उसमें से 36 केजी 560 ग्राम राइस एक कस्टमर को सेल करा, 48 केजी 698 ग्राम दूसरे कस्टमर को सेल किया। हाउ मच राइस इज लेफ्ट विद हिम, तो आपको बताना है उसके पास कितना राइस बचा है। टोटल क्वांटिटी हमें पता है कितनी है, तो दोनों कस्टमर्स को सेल किया उसको पहले हमने ऐड कर लिया, हमने ऐड किया, हमें पता चला कि उसने 84.528 किलोग्राम सेल कर दिया। टोटल में से अब इसको माइनस कर देंगे, तो अब कितनी क्वांटिटी उसके पास बची है, 35.742 किलोग्राम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, ऐड करेंगे 3.4 6.214 3.4 6.214, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करके इसको लिख लेते हैं पहले। थर्ड नंबर है हमारे पास 15.635 15.635। अब क्या करेंगे, इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो मिसिंग प्लेसेस है वहां पे हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 4 + 5 is 9, 1 + 3 is 4, 4 + 2 + 6 is 12, 2 1 कैरी, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, 1 + 3 + 6 + 5 is 15, 1 + 1 is 2, तो हमें आंसर मिला है 25.249। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 754.98 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 336.7756। तो पहले ग्रेटर नंबर लिख लेते हैं, 754.98 लिख लेते हैं पहले, 754.98। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख लेते हैं हम, 336.7756, 336.7756। क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट पुट करना है। ये सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, मिसिंग प्लेसेस पर 0 पुट कर देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, यहाँ से हमने बोरो किया, हमारे पास 10 हो गया, बट अभी हमें इसके नेक्स्ट प्लेस पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से भी बोरो करेंगे, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 - 6 is 4, 9 - 5 is 4, 7 - 7 is 0, 9 - 7 is 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करेंगे, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे, 14 - 6 is 8, 4 - 3 is 1 and 7 - 3 is 4, हमारे पास आंसर आया 418.2044। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अब सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास है 94.621 94.621 में हमें ऐड करना है 22.08 22.08, ये ऐड करना है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड नंबर लिख लेते हैं, 72.524 72.524। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव्स को ऐड कर लेंगे, कॉलम में अरेंज करते हैं, 94.621 22.08, कॉलम में अरेंज कर लिया, दोनों को ऐड करना है, पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, 0 पुट कर दिया, ऐड करते हैं, 1 2 + 8 is 10, 1 + 6 is 7, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, 4 + 2 is 6, 9 + 2 is 11, तो ये आ गया 116.701। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम अपना थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 72.524, अब ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं,
1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 9 एंड दिस विल 11। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 7। 9 माइनस 2 इज 7। 6 माइनस 5 इज 1, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। 6 माइनस 2 इज 4, अगेन बोरो करेंगे। 11 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास 44.177। बाय हाउ मच? 51.9 एक्सीड्स 29.15। तो आपको बताना है 51.9 कितना ज्यादा है 29.15 से। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 51.9 51.9 और दूसरा नंबर क्या है वो लिख लेते हैं, 29.15। 29.15 तो बताना है ये कितना ज्यादा है इससे। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, 0 पुट कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे। 10 माइनस 5 इज 5। 8 माइनस 1 इज 7, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। अगेन 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे। Now 11 minus 9 is 2 and 4 minus 2 is 2. 22.75. What should be added to 23.652 to get 28.9064? में क्या करना है, हमें बताना है कि 23.652 में हम कितना ऐड करें कि हमें 28.9064 मिले। क्या करेंगे, 28.9064 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.652 को। What should be subtracted from 50 to get 39.835? 50 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 39.835 मिले। अगेन इसमें भी क्या करेंगे, 50 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 39.835 को। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डेसिमल इन रियल लाइफ। अब देखते हैं डेसिमल का यूज रियल लाइफ में। डेसिमल इन मनी, वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी और 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, दैट इज 0.01 रुपी। At a garbage sale, Rashmi sold a shirt for rupees 27.50. रश्मि ने एक शर्ट सेल करी है इतने अमाउंट की। एक कोट सेल किया है 223.75 रुपीज का और एक लैम्प सेल किया है 15.50। हाउ मच मनी डिड शी ऑब्टेन इन ऑल? तो आपको बताना है उस पर टोटल कितना मनी ऑब्टेन हुआ। तो पहले तीनों का हमने मनी लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, कितने की उसने सेल करी है। टोटल मनी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। हमने कॉलम वाइज अरेंज किया, इसको ऐड किया तो हमें पता चला कि रश्मि ने कितना अमाउंट गेन किया है, 266.75 रुपीज। अभी's फादर गेव हिम रुपीज 246.50। अभी के फादर ने अभी को इतना अमाउंट दिया है। अभी ने इसमें से 120.65 रुपीज स्पेंड कर लिया है, तो आपको बताना है उसके पास अभी कितना अमाउंट लेफ्ट है। क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस किया हमने देखा कितना अमाउंट लेफ्ट है, रुपीज 125.85। डेसिमल इन मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सिद्धार्थ वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। सिद्धार्थ को ब्लैक बोर्ड की लेंथ जाननी, तो उसने उसको मेजर किया और देखा कि उसकी लेंथ कितनी है, 258 सेंटीमीटर। तो बताओ ये मीटर्स में कितनी होगी। हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 100, दैट इज 0.01 मीटर के इक्वल होगा। तो 258 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 258 अपॉन 100, दैट इज 2.58। यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। डेसिमल्स का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे। 87 मीटर इंटू किलोमीटर, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होता है। 87 मीटर किसके इक्वल होगा, 87 अपॉन 1000, दैट इज 0.087 किलोमीटर। 22 किलोमीटर 438 मीटर को कन्वर्ट करना है। 22 ऑलरेडी किलोमीटर में, उसको ऐसे ही लिखेंगे। 438 को हमने 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया, तो ये हमने इसको ऐड किया, हमारे पास आ गया 22.438 किलो। नेक्स्ट हमारे पास है 178 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया, हमें मिल गया 1.78 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। 47 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 47 अपॉन 10, दैट इज 4.7। मेजरमेंट ऑफ मास, हमें पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, दैट इज 0.001 किलोग्राम।
1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 इज 0.001 ग्राम। यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। डेसिमल्स का यूज करके कन्वर्ट करेंगे। 359 ग्राम इंटू किलोग्राम हमें कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 359 ग्राम किसके इक्वल होगा? 359/1000 किलोग्राम, दैट इज 0.359 किलोग्राम। नेक्स्ट 2 किलोग्राम 56 ग्राम को कैसे करेंगे? 2 ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो हम क्या करेंगे? 56 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो हमारे पास आ गया 2.056 किलोग्राम। 1815 मिलीग्राम को ग्राम में करना है। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, तो 1815 मिलीग्राम में कितना होगा? 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1.815 ग्राम। 76 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.076 ग्राम। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का देखते हैं। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलो लीटर, दैट इज 0.001 किलो लीटर। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 ml किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर, दैट इज 0.001 लीटर। अब डेसिमल का यूज करके कन्वर्ट करेंगे। 98 किलो लीटर 359 लीटर को किलो लीटर, 359 लीटर को कन्वर्ट किया हमने 1000 से डिवाइड करके, फिर इनको ऐड कर दिया तो हमें मिला 98.359 किलो लीटर। 7328 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 7328 मिलीलीटर को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड किया तो हमें मिला 7.328 लीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब डेसिमल्स का यूज करके इनको कन्वर्ट करेंगे। 24 किलोमीटर 37 मीटर, इसको किलोमीटर में करना है। 27 किलोमीटर 37 मीटर, 24 किलोमीटर 37 मीटर, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 24 ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसको ऐसे लिखेंगे। 37 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, कैसे करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.037। अब क्या करेंगे? हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24.037 किलोमीटर। यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब डेसिमल का यूज करके अगेन कन्वर्ट करेंगे। 72 रुपीज 65 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 72 रुपीज एंड 65 पैसे, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हमारे पास 72 ऑलरेडी रुपीज में है, हमें क्या करना है? 65 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, कैसे? 100 से डिवाइड कर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये होगा हमारे पास 72 प्लस 0.65, इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72.65 रुपीज। यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। 13 किलोग्राम 89 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 13 किलोग्राम 89 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे। 13 हमारे पास ऑलरेडी किलोग्राम में है, 89 को कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 0.089 किलोग्राम। ऐड करेंगे इनको तो हमें मिला 13.089 किलोग्राम। नेक्स्ट यूजिंग डेसिमल्स कन्वर्ट द फॉलोइंग। 85 लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 85 लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर, तो 85 लीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 85/1000 किलोलीटर, इसके इक्वल होगा ये 0.085, ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।